हेलो स्टूडेंट। एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच अभिलाषा कुमारी ले चलती हूँ एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। मैं आप लोग को आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पे एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत बहुत सारे अन्य भिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, CHS, सैनिक स्कूल एंट्रेंस। सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाऊंगी कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से हम क्या समझते हैं, व्याकरण का क्या अर्थ है। व्याकरण से हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखलाता है। पाठ का नाम है वर्ण विचार, मीन्स वर्तनीय विवेक। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का परिभाषा, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। अब सभी के दिमाग में एक बात चलती होगी कि इनका खोज, व्याकरण का खोज किन्होंने की होगी। तो मैं आप लोग को बतलाती हूँ कि व्याकरण का खोज सबसे प्रथम श्री पंडित दामोदर दास जी ने किए थे। कब किए थे? तो 12वीं शताब्दी में किए थे। उन्होंने एक बुक भी लिखे थे जिनका नाम है उदित व्यक्ति परिकरण। और सबसे पहले कंप्लीटली व्याकरण का ज्ञान कैसे होगा, तो जानेंगे कि संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान कैसे होगा। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, संधि, अलंकार, छंद, पदभेद, इस सब को समझने से, अध्ययन करने से हमें कंप्लीटली व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। आप जानते हैं कि बहुत बच्चा जो है साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं और व्याकरण में इंटरेस्ट रखते हैं। तो किसी चीज को जानने की बहुत इच्छा होती है, जैसे कि व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है, तो व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के कितने पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वर्ण विचार को इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार का परिभाषा क्या होगा, वर्ण विचार कहते किसको हैं, तो वर्ण विचार व्याकरण के जिस भाग से वर्णों की रचना, उच्चारण, वर्गीकरण का बोध हो, उसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा शब्द विचार, मीन्स मॉर्फोलॉजी, शब्द विचार किसे कहते हैं, व्याकरण के जिस भाग से शब्दों की उत्पत्ति, उच्चारण, रचना, वर्गीकरण का बोध हो, उसे हम शब्द विचार कहते हैं, मीन्स मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तीसरा भाग है वाक्य विचार, मीन्स सिंटैक्स, वाक्य विचार किसे कहते हैं, व्याकरण के जिस भाग से हमें वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग का बोध हो, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। मैं आप लोग के समक्ष एक बात प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कृपया आप सभी बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहले अपने जीवन में
कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग हमेशा एक शुरुआत कीजिए। ए लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विथ अ सिंगल स्टेप। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बच्चे के जीवन में कठिनाई आने पर वो अपना लक्ष्य छोड़ बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप लोग को एक सेंटेंस बोलूंगी जो आपको अपने जीवन में उतारना है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, टुडे इज द थॉट ऑफ डे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बच्चे जो होते हैं गणितज्ञ होते हैं, बहुत बच्चे विद्वान होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। उसी प्रकार सभी बच्चों को अपने लक्ष्य के ओर निर्धारित रहना चाहिए। और यहाँ पे इस एजुकेशन फाउंडेशन में आपको बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं की अध्ययन करवाई जाएगी। जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, CHS सैनिक स्कूल और एजुकेशन फाउंडेशन में के टीम ने एक लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे कि यहाँ पे पिछले वर्ष की सैंपल पेपर अन्य बहुत सारे क्वेश्चन सब जो हैं वो आप लोग को ये प्रिपरेशन कराएंगे।